गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शांति निकेतन ग्रुप आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे हिंदी के टॉपिक्स चल रहे हैं और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है 10th क्लास का। क्लास 10th है और हिंदी ग्रामर है सब्जेक्ट, और टॉपिक है हमारा रस। और शीर्षक तो हमारा रस है, बट उप शीर्षक रस के अंतर्गत करुण रस के बारे में इसमें चर्चा की जा रही है। ये क्लास का 6 पार्ट है और इससे पहले हम लगभग 5 पार्ट पढ़ चुके हैं रस से संबंधित। जैसा कि आप जानते हो रस क्या है, किसे कहते हैं, ये सारी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। और इससे पहले भी हमने लगभग आपके, ये हमारा 7वां रस है, 7वें नंबर का रस है। और इससे पहले हमने 6 रसों की चर्चा कर ली है और उनके जो स्थायी भाव होते हैं उनकी भी हमने चर्चा कर ली है अच्छे से, और उनकी क्या पहचान है, उदाहरणों के माध्यम से कैसे हम समझ सकते हैं इसके बारे में भी। और इसके बाद में एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, इन सभी बातों पर हमने चर्चा कर ली। इससे पहले प्रत्येक रस को लेकर हमने चर्चा कर ली। मैं आपके सामने जो हमारा 7वें नंबर का रस है, अच्छा नंबरिंग में ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंगार रस पहला रस है, उसके बाद में अगर दूसरे नंबर पे किसी भी रस को रख दो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवश्यक नहीं है कि इसका 7 नंबर ही हो, किसी किताब में 3rd नंबर पर भी करुण रस आ सकता है, 4th नंबर पे, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। मैं आज आपको करुण रस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर इसके स्थायी भाव की बात करें तो इसका स्थायी भाव शोक है। जो दुख के नाम से भी जाना जाता है। एक बार देख लीजिए आप, ये रस है करुण रस और इसका स्थायी भाव है वह शोक है, जिसको दुख के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं करुण रस क्या होता है, जिसमें आर्तस्वर हो, जिसमें दुख भरी बातें हो, जिसमें अपने प्रियजन इष्ट का समाप्ति हो जाए, किसी अपने प्रियजन बिछुड़ जाए, या बहुत बड़ा दुख जब व्यक्ति के पास में होता है, वह करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। शोक नामक स्थायी भाव पहले व्यक्ति के अंतर्गत आता है और वह शोक नामक स्थायी भाव करुण रस को उद्दीप्त करता है। इस उदाहरण में जो करुण रस के जितने भी उदाहरण होंगे, उन उदाहरणों में जो शब्द होंगे उसमें करुणा भरे शब्द होंगे, शोक से भरे शब्द होंगे, दीन दुखी वाले शब्द होंगे, दुख वाले शब्द होंगे। अर्थात यह जो रस है वो दुख से भरा हुआ है। जब दुख इट मीन्स होता है जब आप अंदर से काफी गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं, वो किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो अपने इष्ट की मृत्यु के शोक को लेकर, चाहे आपसे कोई व्यक्ति जिंदगी भर के लिए बिछुड़ गया है उसके शोक को लेकर, या पुत्र के शोक को लेकर, या किसी अन्य के शोक को लेकर, जब आप आर्त स्वर में, जब करुण भरी अवस्था में होते हैं, तब वहां आपका करुण रस होता है। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण के माध्यम से और इसको बताना चाहूंगा। जैसे यहां मैंने उदाहरण लिया है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। एक पत्नी अपने पति के लिए जब बिछुड़ जाता है, उसके साथ में घटना हो जाती है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह कह रही है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। मेरा प्राणों से भी प्यारा, मेरे जो स्वयं के प्राण होते हैं उनसे भी प्यारा मेरा जो पति था, जो मेरे स्वामी थे, वो कहाँ है।
दुख जल निधि डूबी का सहारा कहां है, वह मेरा सहारा जो मेरे हर दुख दर्द में मेरा सहायता करता था, वो कहां है? वो बिछड़ गया है मुझसे। वो कब आएगा न जाने कहां चला गया। तो जब पत्नी अपने पति को लेकर, मां अपने बेटे को लेकर, मां अपने पति को लेकर किसी इष्ट की मृत्यु पर शोक जब व्यक्त किया जाता है, वहां करुण रस होता है। किसी काव्य, किसी नाटक, किसी ग्रंथ को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो हमारे अंतर्गत जब हमारा हृदय शोक से भरा आता है, तो वहां करुण रस उद्दीप्त होता है। दूसरा उदाहरण यहां सुदामा जी की जो दीन दशा है उसको लेकर प्रस्तुत किया गया है। आवश्यक नहीं है कि इसमें मृत्यु के बारे में बताया जाए। इसमें हो सकता है किसी की बहुत ज्यादा दुर्दशा को देखकर भी उसको लेकर आपको शोक हो सकता है, अर्थात दुख हो सकता है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि हुए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि हुए। यहां करुणा निधि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। देख सुदामा अर्थात सुदामा जी की दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े जोर जोर से रो रहे हैं, आंसुओं की धारा बह रही है। जब उनकी दीन दुखी जो दशा है उनकी, उसको देखकर जो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत जो एक वेदना उत्पन्न हो रही है, एक दुख उत्पन्न हो रहा है, वो हमारा करुण रस में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात यहां करुण रस है। तो इस प्रकार के जब उदाहरण जिनमें दीन शब्द आए, करुणा शब्द आए, दुख शब्द आए, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इसको पहचानने के लिए आपको परिभाषा नहीं आ रही है, तो हर एक रस के कुछ शब्द होते हैं और वे शब्द उस रस का परिचय कराते हैं। जैसे व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व से परिचय होता है, उसी प्रकार हर एक शब्द का, हर एक पर एक टॉपिक का अपना परिचय होता है। उसी प्रकार इस रस का जो परिचय है, इस रस को पहचानने के लिए जो शब्द हैं, वो करुणा रस के जो उदाहरण में देखेंगे आप, करुणा शब्द होगा, दीन शब्द होगा, दुख शब्द होगा, दुखी शब्द होगा। ये 4-5 शब्द ऐसे हैं जो हमें करुण रस के बारे में बता देते हैं, और आप उन शब्दों को देखकर कह सकते हो कि यहां ये रस है। हर रस के अलग अलग समझने के लिए उसके शब्द होते हैं। तो आप डायरेक्ट उस उदाहरण के बारे में यह बता सकते हो कि यहां यह रस है। क्लियर मेरी बात? आई होप, मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस रस से 4 को किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जैसा कि हम पूर्व रसों में पढ़ते आ रहे हैं। पहला प्रश्न बनेगा इसमें से कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर होगा करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक याद नहीं रहे तो दुख भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या होगा, शोक नामक स्थायी भाव किस रस का है? हमारा उत्तर होगा करुण रस का। तीसरा प्रश्न, एक उदाहरण दे दिया जाएगा, निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा रस है? उत्तर होगा, आप देख लीजिएगा, इसमें दीन दुखी करुणा वाले शब्द होंगे तो 100% उसमें करुण रस होगा। तो आप बता सकते हो उत्तर में कि यहां करुण रस है। तीसरे प्रकार का प्रश्न। चौथे प्रकार का प्रश्न ये होगा कि जहां करुणा, वेदना, दुख व्यक्त किया जाता है या शोक व्यक्त किया जाता है, उस दशा में
कौन सा रस होता है? ये 4 प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आई होप, मुझे विश्वास है आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अभी इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो करुण रस पढ़ा था। अब करुण रस के बाद में मैं आपको उस अद्भुत रस की गंगा में स्नान कराना चाहता हूं। और अद्भुत के नाम से सुनते ही आपको कोई चीज ऐसी अद्भुत हो, प्रकृति का कोई तत्व हो, नेचर का विस्मय करने वाला हो, आश्चर्य करने वाला हो। जब किसी चीज, किसी काव्य के पढ़ने से, किसी नाटक के पढ़ने से, किसी कविता के पढ़ने से, किसी पद या पद्य के पढ़ने से या सुनने से या देखने से हमें जब हमारे अंतर्गत एक आश्चर्य उत्पन्न हो, एक विस्मय पैदा हो, तो वह आश्चर्य और विस्मय हमारा अद्भुत रस में परिवर्तित हो जाता है, परिणत हो जाता है। रस का नाम है अद्भुत और स्थायी भाव है इसका विस्मय, जिसको आश्चर्य के नाम से भी जानते हैं। आश्चर्य लिख सकते हो, एक बार आपको विस्मय याद नहीं हो तो आप आश्चर्य भी लिख सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने आश्चर्य लिख दिया और विस्मय नहीं लिखा, आप लिख सकते हो, कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं। अब अद्भुत, जहां अद्भुतता के बारे में बताया जाए, जहां किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी वनस्पति का, किसी प्रकृति की चीज का, किसी मानव का, किसी का भी, किसी पदार्थ का विस्मय रूप से वर्णन किया जाए, आश्चर्य के तरीके से वर्णन किया जाए, या हमें उन्हें देखकर आश्चर्य उत्पन्न होता है हमारे हृदय में। एक्चुअली हम किसी चीज को देखते हैं आंखों से या कानों से सुनते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? या तो हम आंखों से देखते हैं किसी चीज को या कानों से सुनते हैं। तो देखने से, सुनने से और उस स्थिति के अनुसार हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है। अब जिस तरीके का जो भाव उत्पन्न होगा उस तरीके का वो रस में परिणत हो जाएगा। जब किसी शास्त्र या किसी कविता को या किसी ग्रंथ को या किसी नाटक को पढ़ने के बाद में जब हमारे हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हो, विस्मय उत्पन्न हो, तो वह आश्चर्य और विस्मय एक ही शब्द है दोनों, वह आपके अद्भुत रस में परिणत हो जाते हैं। अर्थात वह आपका जो रस होता है वो अद्भुत रस होता है। ठीक है, इसमें अद्भुत वाले शब्द होंगे इसकी पहचान के लिए, और उन शब्दों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। यहां जो वर्णन करने जा रहा हूं मैं इस उदाहरण में मैं यह वर्णन करने जा रहा हूं आपके सामने कि प्रकृति कितनी सुंदर और स्वच्छ छवि, निर्मल छवि वाले, एकदम अद्भुत तरीके से, आश्चर्यचकित तरीके से और शांत भाव से चुपचाप एकदम खड़ी हुई। उदाहरण जैसे ही पढ़ेंगे आप तो और आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। ये उस समय का वर्णन है जब थोड़ा सा शाम हो जाती है, थोड़ा रात्रि, शाम के बाद में रात्रि का पदार्पण होता है, रात्रि आने को होती है। तो जब पूर्णमासी के दिन जब चांदनी रात होती है और चांद खिलमिला उठता है, तारे झिलमिला उठते हैं और आपका नए नए रोशनी दूध की तरह, दूध के फैन की तरह, दही के फैन की तरह जो एकदम वातावरण, आकाश का वातावरण हो रहा है, उस समय की ये उदाहरण बात कर रहा है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है। वाह, बहुत अद्भुत, आश्चर्य से भरी हुई, क्या चांदनी, स्वच्छ निर्मल है क्या ही निस्तब्ध निशा। और उस समय जो निशा कहते हैं रात्रि को,
उस समय जो निशा रात्रि है, एकदम शांत वातावरण। आपने देखा होगा अक्सर जब रात्रि होने को होती है तो सभी वाहनों का कम हो जाना, पक्षियों का चहकना कम हो जाना है, मानवों का बोलना भी कम हो जाता है। एकदम रात्रि के समय आप अपनी छत पर आकाश की तरफ एकदम आपको शांत वातावरण, सभी प्रकृति के जितने भी तत्व हैं शांत भाव से एकदम खड़े हुए मिलेंगे। तो क्या ही स्वच्छ चांदनी है, उस समय का वर्णन है रात्रि काल का। स्वच्छ चांदनी है, निर्मल, स्वच्छ कम की निर्मल, क्या है निस्तब्ध, निशा कितनी निस्तब्ध माने शांत भाव से खड़ी है, रात्रि शांत भाव से खड़ी है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह, और वह सुमंद गंध मंद मंद गति से बह रही है, और गंध गंध से भरी हुई जो वहां का जो वातावरण है वो आपका मतलब खुशबू से भरा हुआ और मंद मंद रूप से, धीरे धीरे रूप से सब जगह वातावरण में फैल रहा है। अर्थात वह वातावरण है रात्रि का, वो सुगंधों से, तरह तरह के पुष्पों की सुगंधों से भरा हुआ है, और वह जो सुगंध से युक्त जो वातावरण है वह प्रसरित हो रहा है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद कहते हैं बिना आनंद के। अर्थात कोई भी दिशा, जो दिशाएं होती हैं 10 दिशाएं होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, तो जो जितनी भी दिशाएं हैं वे सभी आनंदित हो रही हैं। अर्थात कोई भी एक ऐसी दिशा नहीं है जो आनंदित नहीं हो रही है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक। बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यक्रम। बंद नहीं है महाराज, अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति कहते हैं प्रकृति को, नेचर को, ब्रह्मा जी के द्वारा जो निर्मित है नेचर। नटी अर्थात उसको नायिका बताया गया है। अब भी जो आपकी नायिका रूपी जो प्रकृति है, अर्थात यहां रूपक अलंकार है, अर्थात जो यहां जो प्रकृति है उसको नायिका की तरह प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल वास्तव में स्थिति भी रात्रि की ऐसी हो जाती है कि रात्रि बिल्कुल एक नायिका की तरह प्रतीत होती है। और हमारे कवि होते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवियों के ऊपर है, वर्णन बहुत अच्छे से करते हैं। वो तो प्रकृति के हर तत्व को नायिका बना देते, किसी को नायक बना देते, किसी को कुछ बना देते। तो कहने का तात्पर्य है बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। इस समय भी बंद नहीं है, इस समय भी जो नायिका रूपी जो आपकी जो प्रकृति है वह उसके क्रियाकलाप, अर्थात उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, समय से उदित होना, समय से चले जाना, अपना प्रभाव दिखाना, रात्रि के जो जो प्रभाव होते हैं वे सभी आज भी क्रियाकलाप, अपने सारे क्रियाकलापों को आज भी जो नायिका रूपी जो प्रकृति है वो आज कर रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, एकांत भाव से, शांत भाव से, चुपचाप साइलेंट होकर तक जो नायिका रूपी जो प्रकृति है वो शांत भाव से, प्रकृति इट मीन्स वातावरण में जो भी तत्व होते हैं हमें चारों तरफ से जो हमें खूबसूरत रखते हैं, स्वच्छ बना के रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देकर रखते हैं, हमें प्रफुल्लित करते हैं। जो वातावरण के जितने भी तत्व होते हैं उसमें आकाश हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, चांदनी हो, रात्रि हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, ये सभी तत्व प्रकृति के अंतर्गत आते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। वे सभी क्रियाकलाप आज भी शांत भाव से, उस रात्रि के समय का वर्णन है, उस समय बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आपने सभी पक्षियों को देखा होगा, सभी सूर्य चंद्रमा, सूर्य तो उस समय हालांकि छुप जाते हैं, चंद्रमा उदित हो जाता है, और भी जो भी रात्रि के काल में जो प्रकृति के जितने भी तत्व होते हैं उस समय बिल्कुल शांत भाव से चुपचाप। तो इस उदाहरण में प्रकृति को एक आश्चर्य की तरह बताया गया है, एक विस्मय की तरह बताया गया है। तो इस कारण से यहाँ आपका अद्भुत रस होगा। इस कारण से इस प्रकार की जब प्रकृति के किसी तत्व के बारे में वर्णन किया जा रहा हो, किसी ऐसी चीज के बारे में वर्णन किया जा रहा हो जिसको देखकर एकदम आश्चर्य हो जाए, जब आश्चर्य प्रकट होता है तो वहां आपका अद्भुत रस होता है और इसका स्थायी भाव विस्मय है। इसमें से भी 4 प्रश्न होंगे। वही प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो विस्मय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय
अगर विस्मय याद नहीं हो तो आश्चर्य। दूसरा प्रश्न क्या हुआ, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, तो अद्भुत रस का। तीसरा प्रश्न, इस प्रकार का कोई उदाहरण आ जाएगा आपके सामने, उपयुक्त या निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा रस है, अद्भुत रस। चौथा प्रश्न, जहां आश्चर्य विस्मय होता है वहां कौन सा रस होता है, वहां अद्भुत रस होता है। इस प्रकार के 4 प्रकार के प्रश्न हर रस से पूछे जा सकते हैं और ये आपके 8 रस हो चुके हैं। 8 रसों को आप अच्छे से लर्न कीजिए और मनन कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको भी आप देखिए, उनको भी पढ़िए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस।